नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो अपने नोट और सिक्कों की फोटोएं भेजते हैं। आज मैं दूंगा आपके द्वारा भेजे हुए नोट और सिक्कों की जानकारी। कौन कौन से सिक्के भेजे। सबसे बड़ी कमी यह है कि आप लोग अपना नाम और शहर का नाम लिखकर नहीं भेजते। मैं कई बारी आप लोगों से आग्रह कर चुका हूं कि कृपया आप कोई भी सिक्का भेजते हैं तो एक तो आप कम से कम 3 दिन तक इंतज़ार करें कि आपको आपके सिक्के की जानकारी मिली या नहीं। आप एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, कई फोटोएं आगे पीछे रोज़ाना भेजते चले जाते हैं, जिससे मुझे जवाब देने में होती है प्रॉब्लम। आप लोगों से इसलिए आग्रह है कि आप लोग अपना नाम और शहर का नाम, ये दोनों चीज़ें लिखकर ही फ़ोटो भेजा करें, ताकि मैं आपका नाम लेकर बता सकूं कि फलां बंदे ने ये सिक्का भेजा। अब आज भी जितने सिक्के आपको मैं बताने जा रहा हूं, किसी भी व्यक्ति ने अपना नाम लिखकर नहीं भेजा, ना ही शहर का नाम लिखकर भेजा, परंतु फिर भी कुछ सिक्के मेरी नज़र में आए जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। आप लोगों ने भेजे हैं तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहला सिक्का जो भेजा गया, विक्टोरिया एम्प्रेस ₹1/2 का सिक्का। जी हाँ, ₹1/2 का सिक्का 1983 का किसी व्यक्ति ने सिक्का भेजा, 1983। यूएनसी कंडीशन में भी कीमत जाती है 1 लाख रुपए, परंतु जिस कंडीशन के अंदर आपका सिक्का है, इस कंडीशन के अंदर भी आपको मिल सकते हैं लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये तक। इसी में एक सिक्का और भेजा है 1985 का, बॉम्बे और कलकत्ता, 2 मिनटों से ये सिक्के बनाए गए और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत भी जाती है लगभग 30 हज़ार रुपये। आपकी कंडीशन जो है वो भी आपको कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये तक की कीमत दिलवा कर जा सकता। एक सिक्का और भेजा किसी ने, ये भी ₹1/2 का, और ये भेजा एडवर्ड 7 के समय का, और सिक्के को भेजा गया 1908। जी हाँ, 1908 ये सिंगल मिनट का सिक्का बनाया गया था बॉम्बे की मिनट से, और इस सिक्के की कीमत भी इस समय जाती है लगभग यूएनसी में 15 से 18 हज़ार रुपये तक। आपने जो सिक्का भेजा उसकी भी कीमत आपको मिल सकती है नियर अबाउट 7,000 से लेकर 9,000 के बीच में। तो ये तो थे कुछ वो सिक्के जो भेजे आप लोगों ने ईस्ट इंडिया के समय के अंदर, ईस्ट इंडिया कालीन और ब्रिटिश इंडिया के समय में। इसके बाद अगले जो सिक्के भेजे गए, सबसे पहला मैं दूंगा एक पाइप घोड़े वाले की जानकारी। एक ही सिक्का भेजा किसी ने 1950 का सिक्का, कलकत्ता मिंट का। तो कलकत्ता और बॉम्बे दोनों मिंट कीमत रखते हैं लगभग 50 से 60 रुपए के बीच में। ज़्यादा महंगे ये सिक्के नहीं होते। जनरली ये सिक्के 10-15 रुपए से ऊपर नहीं देकर जा सकते अगर सिक्का साफ हो तो। एक और ने सिक्का भेजा, ये भी भेजा 1953 का, वही घोड़े वाला 1 पाइस। 1 पाइस के अंदर एक खासियत है कि 1953 हैदराबाद मिंट, सिर्फ सिंगल हैदराबाद मिंट, यानी कि स्प्रिट डायमंड। अगर ये सिक्का है तो इसकी कीमत जाती है ज़्यादा, परंतु आपने जो सिक्का भेजा वह है कलकत्ता मिंट का, और कीमत जाती है उसकी मात्र 25 से 30 रुपए के बीच में। अगर आपके पास होता है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो आपको मिल सकते थे यूएनसी में 40 हज़ार, परंतु सिक्के के कंडीशन के अनुसार लगभग 18 हज़ार से लेकर 22 हज़ार के बीच में। इसके बाद किसी व्यक्ति ने भेजे मेरे पास 1950 के सिक्के, ₹1/2। जी हाँ, 1950 ₹1/2 बॉम्बे मिंट। 1950 का ये सिक्के की कीमत भी यूएनसी कंडीशन में 500 है, परंतु जर्नली इन सिक्कों की ज़्यादा कीमत नहीं मिलती। आपको सिक्के की मिल सकते हैं नियर अबाउट 100 रुपये। और इसके बाद जो सिक्के भेजे गए, 1 पैसे के भेजे गए 1958 के, 1958 यानी कि 1 पैसे के सिक्के जो शुरुआती दौर में बनाए गए 1957 टू 61 तक। इन सिक्कों में 1957 ये सिक्के लगभग कीमत रखते हैं यूएनसी में 25 से 30 रुपए, परंतु जर्नली इन सिक्कों के 5 से 7 रुपए मिल सकते हैं। अगला सिक्का जो किसी व्यक्ति ने भेजा
वो भेजा 5 पैसे का। जी हाँ, ये सिक्का 5 पैसे का और 5 पैसे का सिक्का बनाया गया कॉपर और निकल का। सिक्का 1965 का, 1965 हैदराबाद मिंट। जी हाँ, हैदराबाद मिंट। सिक्के की कीमत जाती है लगभग 4 से 4,500 रुपये तक। आपके हाथ में जो सिक्का है ये भी आपको देकर जा सकता है 2,000 से लेकर 2,500 रुपये तक। मैंने आज जो सिक्के पकड़े हैं वो इस तरह के पकड़े हैं कि छोटे सिक्के, इसके बाद दूंगा मैं आपको अगली किसी वीडियो के अंदर लंबी इंफॉर्मेशन। 10 पैसे का बड़े वाला सिक्का एल्युमिनियम का। जी हाँ, एल्युमिनियम का 1976 का भेजा है किसी ने। 1976 सिंगल मिंट है, ये कलकत्ता मिंट के से बनाए गए थे सिक्के और यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है लगभग 150 रुपये। आपके पास जो सिक्का है इसकी कीमत आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है 40 रुपये से लेकर 50-55 रुपये तक। 10 पैसे के सिक्का लोग भेजते हैं FSS का, उसमें जर्नली सारे सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। सिर्फ 1988 के अंदर सिक्के बनाए गए थे ओहाटा के मिंट से, उन पे लिखा हुआ C। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये सिक्के बहुत ज़्यादा महंगे हैं, परंतु नहीं, ये महंगे सिक्के नहीं हैं। जर्नली इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 10 रुपये है, परंतु इसमें एक सिक्का आता है मारत। अगर मारत का सिक्का आपके हाथ में लगता तो वो सिक्का आपको देकर जा सकता है ज़्यादा 1,000 से लेकर 1,200 रुपये तक। 20 पैसे का सिक्का 1982, इसके अंदर एक बहुत बड़ा झोल है विद मिंट मार्क और विदाउट मिंट मार्क। ये सिक्के बनाए गए बम्बे की मिंट से। आपके पास जो सिक्का है वो है बम्बे मिंट का विद मिंट मार्क का और कीमत जाती है मात्र उसकी 20 से 25 रुपये तक। इसके बाद आते हैं हम 1985 के 57 से लेकर 1957 टू 1963 तक बनाए गए निकल कॉपर, इसके निकल के सिक्के 25 पैसे के। तो 1957 और 1959 इन 2 सालों के अंदर जो सिक्के बनाए गए हैं उनकी कीमत जाती है लगभग 300 रुपये। बाकी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी के अंदर, कीमत वही 20 से 25 रुपये, परंतु आप लोग बेचने जाओगे तो आपको लगभग 3 से 4 रुपये या ज़्यादा ज़्यादा 5 रुपये मिल पाएंगे। इसके बाद सिक्के भेजे मेरे पास, एक व्यक्ति ने भेजा 1984 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। हैदराबाद मिंट 1984, ये सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में, कीमत जाती है लगभग 2500 रुपये। आपके पास जो सिक्का है, आपने जो इमेज भेजी है उस इमेज के अनुसार सिक्के के आपको मिल सकते हैं लगभग 1,000 से लेकर 1,200 रुपये तक। अगला सिक्का 1989 सिक्का भेजा बम्बे मिंट का। इसमें अगर आपके पास होता हैदराबाद मिंट तो कीमत मिलती लगभग 8,000 रुपये, परंतु बम्बे मिंट का सिक्का ये जाता है कॉमन की कैटेगरी में, कीमत जाती है लगभग 15 से 20 रुपये के बीच में। जर्नली सिक्कों के मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 रुपये। 1980 इसके बाद जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए FSS के गेंडा वाले सिक्के। गेंडा वाले सिक्के के अंदर सिर्फ 1993 के सिक्के और वो भी हैदराबाद मिंट, कीमत जाती है 15 से 18,000 रुपये। जो आप लोगों ने सिक्के भेजे हैं वो सारे सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, इसमें कोई बहुत ज़्यादा महंगा सिक्का नहीं है। सिक्का भेजा बंदे ने 50 पैसे का 1967 का। तो 1967 2 मिनट से बनाए गए, बम्बे और कलकत्ता दोनों आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, यानी कि कीमत जाती है लगभग 100 से 125 रुपये। इस तरह के सिक्कों को अभी आप लोग संभाल के रखें, आने वाले समय में कीमत बढ़ सकती है। एक व्यक्ति ने सिक्का भेजा मेरे पास 1984, जी 84 हैदराबाद मिंट, कीमत जाती है लगभग 100 से 125 रुपये। आप भी इस सिक्के को संभाल के रखें, आने वाले समय में हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए। दूसरा सिक्का भेजा 1989 हैदराबाद मिंट, कीमत जाती है नियर अबाउट इस समय लगभग 4 से 4,500 रुपये तक, हैदराबाद मिंट 1989। तो ये थे कुछ ऐसे सिक्के जिनकी दी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन। वीडियो लंबी हो जाएगी। कल की वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अलावा 1 रुपये से लेकर और 10 रुपये तक जो सिक्के आप लोगों ने भेजे उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कौन कौन सा सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में, कौन से कॉमन सिक्के जो आप लोगों ने भेजे। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर आप लोगों के सिक्के
रियर या स्केयर की कैटेगरी में आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोशिश करता हूं कि व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं और देता भी हूं, परंतु फिर भी कई बारी समय न होने की वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। आगे से मैं उन लोगों के ही सिर्फ व्हाट्सएप के सिक्के उठाऊंगा जिन्होंने एक बारी सिक्का भेजा होगा और अपना नाम और अपने शहर का नाम इसके साथ लिखकर भेजा होगा। आप लोग हैशटैग नहीं लगाते, ना लगाओ, परंतु कम से कम अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर फोटो भेजो और 3 दिन करो इंतज़ार। हो सकता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो वीडियो में आप लोगों की इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि इस वक्त मैं तकरीबन सभी सिक्कों की जानकारी सन 2024 तक जितने भी सिक्के हैं इनकी जानकारी 2-2, 3-3 बार दे चुका हूं। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो सिक्के आप लोग भेजते हो उन सिक्कों की मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं कि आपके सिक्के रियर हैं, स्केयर हैं या कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हिसाब बनाना पड़ेगा। एक तो आपको 3 दिन तक इंतज़ार करनी पड़ेगी कि आपने जो सिक्का भेजा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। दूसरा, आप लोगों को अपना नाम और शहर का नाम, ये 2 चीज़ें अवश्य लिखकर भेजनी चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि मैं आप लोगों का नाम लेकर, आपके शहर का नाम लेकर सिक्कों की इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो कैसी लगी ये वीडियो और आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे तो मैं काफ़ी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, लोग सराहना कर रहे हैं, जो आप लोग देखते हो धन्यवाद आपका। 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, थोड़ी सी आप लोग और जोर लगाओ ताकि कुछ सब्सक्राइबर और बढ़े। तो जाते जाते चैनल को कर दो आप लोग सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और वीडियो को कर